हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार के ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास बिना समय व्यतीत किए हुए, क्योंकि सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम है वो आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए इसकी मंजूरी ये ए ऑप्शन 6 निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये पहला विद्यालय है यूपी में निजी क्षेत्र के तहत केएम कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना होगी, मथुरा में इसकी स्थापना होगी। दूसरा है मेजर एस डी सिंह यूनिवर्सिटी, और ये फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, ये दूसरे नंबर पर मंजूरी प्रदान की गई है। तीसरा है अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा में इसकी स्थापना की जाएगी, तीसरा। और चौथा है निजी एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। और पांचवा नंबर है विद्या विश्वविद्यालय, ये मेरठ में। तो और छठवां है महावीर यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना भी मेरठ में होगी। तो इसके साथ 6 में 2 जो होंगे, 2 विश्वविद्यालय वो मेरठ में स्थापित किए जाएंगे, और एक ये हो जाएगा मथुरा में, एक हो जाएगा फर्रुखाबाद में, और एक हो जाएगा आगरा में, और एक हो जाएगा गाजियाबाद में। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही सभी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एक कौन सा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा खेल सारथी ऐप। तो खेल साथी ऐप, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल साथी ऐप। इसमें क्या होगा, प्रशिक्षण संबंधी जो आयोजन है उनकी सूचना मिलेगी, आगामी प्रतियोगिताओं की सूचना मिल जाएगी। इसी के साथ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खेल साथी ऐप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक सभी लंबित चालानों को माफ करने का निर्णय लिया है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। इन्होंने 2017 से लेकर के 2021 तक जितने भी वाहन चालान पड़े हुए थे लंबित, उनको माफ करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जायिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। और इसे स्पिनोजा पुरस्कार को ही डच पुरस्कार कहते हैं। इसमें क्या है कि नीदरलैंड में रह करके शोध कार्य करना होता है, शोध कार्य करने पर ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये कब किया गया है? तो ये 11 जून को किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स के वैज्ञानिकों के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो इसका भाई सही आंसर हो जाएगा पेरू। ये जो देश है पेरू ने अपने 6 दशकों में आधे से अधिक जो ग्लेशियर थे उनको खो दिया है। और ये सभी ग्लेशियर कैसे थे? सभी ग्लेशियर नवीन वलित पर्वत थे, सभी नवीन वलित ग्लेशियर थे। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज होने के कारण ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीमा भोई और महिमा पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है?
तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ए धर्मेंद्र प्रधान। ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय के तहत, शिक्षा मंत्रालय के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ए चंद्रा नाम की काली मिर्च का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भाई इसका ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ड एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बी NHPC को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है और जितनी भी ज्यादातर नदी परियोजनाओं का विकास इसी ने किया है, परियोजनाओं का विकास इसी संस्था ने किया है। तो साथियों, ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी साथियों को जय हिंद।